महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ेगा बिहार में, बिहार से दिल्ली तक हड़कंप। इन दिनों सबसे ज्यादा अगर आवाज गूंज रही है वो एसआईआर को लेकर के, चुनाव आयोग के फर्जीवाड़ा को लेकर के, कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा और चुनाव आयोग खिलवाड़ कर रही है चुनाव आयोग में, उसी तरह से विपक्ष पार्टी ने हल्ला बोल करके ये सारे साबित कर दिया है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल करके जो खिलवाड़ हो रही है लोकतंत्र के साथ, उसको बचाना है। संसद नहीं चल रही है, संसद के अंदर और बाहर चुनाव आयोग को लेकर के सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन है। पटना के अंदर धरना प्रदर्शन है और इसको लेकर के आप बहिष्कार करने के बाद यहां तक आ गई है कि आप विपक्ष पार्टी चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। विपक्ष पार्टी में बिहार में सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव ने सीधा तौर पर ऐलान कर दिया कि हम इस पर विचार करेंगे, चुनाव न लड़ने का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि अगर चुनाव आयोग इसी तरह से धांधली करते रहे, चुनाव आयोग सरकार के नीति के हिसाब से अगर काम करते रहे, सरकार के खिलाफ और सरकार के खिलाफ आवाज को न उठाए और सरकार जो इशारा कर रही है सत्ताधारी पार्टी, उनको बचाने के लिए चुनाव आयोग अगर काम करे और निष्पक्ष होकर काम ना करे, तो हम चुनाव न लेके ऐलान कर सकते हैं। हम सभी पार्टियों के साथ बात करेंगे, हम सभी दलों के साथ बात करेंगे और फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव लड़े या नहीं लड़े। जब चुनाव धांधली के साथ चुनाव जीत ही जाएंगे तो हमारा फिर चुनाव लड़ने का क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। और ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा बहिष्कार इसलिए माना जा रहा है कि इस वक्त पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग को लेकर के सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग सबसे विश्वसनीय होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई बदनाम है और कोई ऑफिस बदनाम है, कोई कार्यालय बदनाम है, तो वो चुनाव आयोग है। और ज्ञानेश्वर कुमार अब तक चुप्पी साधे हुए हैं और उनके बचाव के लिए सत्ताधारी पार्टी जवाब दे रहे हैं। चुनाव आयोग अब तक कोई अधिकारी नहीं ऐलान दिए हैं और यह आधिकारिक ऐलान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन्हें खबर सूत्रों के हिसाब से मिल रहा है। और इसी यही वजह है कि और तेजस्वी यादव ने यह तक कहा डाला कि अभी चुनाव में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो 7 लाख वोट काटने की बात है वोटर्स को, उससे भी बड़ा खेल अगस्त महीने में शुरू होने वाला है। और इसी वजह से चुनाव आयोग के खिलाफ तेजस्वी यादव ने सीधा कहा कि हम इसका बहिष्कार करने जा रहे हैं। हम सभी दलों के साथ बात करेंगे। और विधानसभा में जब तेजस्वी यादव ने आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सीधे गाली गलौज पर आ गए और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, मां बाप पर तुल गए। यह है इनके संस्कार, यह है इनकी नीति, यह है इनकी दूसरे दोहरी चरित्र। और जब जहां तक लोकसभा की बात है तो लोकसभा में इसकी चर्चा होने के लिए नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष पार्टी में चर्चा होना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष पार्टी को चर्चा करने का मौका नहीं दिया जा रहा। इसलिए अब यह देखा जा रहा और यह सबसे बड़ा बहिष्कार इसलिए मैं माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के साथ अगर इस तरह के बहिष्कार करते हैं कि अगर ये काम नहीं लिया गया वापस और जिस तरह से फर्जीवाड़ा काम चल रहा है, इस काम को अंजाम दिया गया, तो विपक्ष पार्टी के लिए सबसे अच्छा मुद्दा होगा कि उन्हें बहिष्कार किया जाना चाहिए, ताकि पूरी देश और पूरी दुनिया देख सके कि किस तरह से वोट की चोरी हो रही है और किस तरह से बिहार में फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है, इसको दिखाया जा सके।